हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अंजलि जी, मेरी आवाज आ रही है। रोहतास जी, मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे मेरे को। ठीक है, ओके। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, कल हम लोग मिले थे तो बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। और मैं आपसे थैंक यू मीनू जी। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, अभी हमारे सेशन बिल्कुल कंसिस्टेंसी रहेंगे। एक चीज बोली जाती है कि अगर आप 21 दिन लगातार किसी भी चीज को आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। इस इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि कंसिस्टेंसी जब आप सीखना शुरू कर देते हैं तो अभी आपका बिजनेस, अभी मैं मानता हूं अभी आपका बिजनेस कुछ भी नहीं है। तो हम बात करेंगे कि हम अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हम बात करेंगे हम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम अपने टाइम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज क्या है, ये जो पूरा सेशन रहेगा ये एक डेवलपमेंट का सेशन रहेगा। तो आज जैसे कि मैंने एक टॉपिक पे आपको बोला है, हाउ टू यूज सोशल मीडिया। तो हम सोशल मीडिया के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। और सबसे खास बात मैं आपको इसके बारे में ये बताऊंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। आज की डेट में हर व्यक्ति सोशल मीडिया का यूज कर रहा है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया का यूज कर रहा है। ठीक है ना। जब हर व्यक्ति सोशल मीडिया का यूज कर रहा है तो क्या सोशल मीडिया हमारा यूज कर रही है या हम सोशल मीडिया का। मीनू जी, नेटवर्क इशू आ रहा है। देखिए, अभी बारिश होके चुकी है, आपको पता ही है। ठीक है। तो अगर मेरी आवाज में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करता रहूंगा। ठीक है जी। तो मैं आपको सबसे पहले कल के बारे में बता दूं। कल हम लोग मिले और मैंने जाना कि सच में बहुत मेहनती लोग हैं आप सभी लोग, जितने लोग वहां पर मौजूद थे। और सच में आप मेहनत करना चाहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि कल मैं दीपक सर के संग, मुझे उनके संग ट्रैवल करने का मौका मिला। तो मैंने उनके बारे में जाना, उनकी लाइफ के बारे में जाना, उनके स्ट्रगल के बारे में जाना। मैंने उनसे ये पूछा कि सर, आपने ये कंपनी क्यों चला रहे हो, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसके पीछे का विजन क्या है, आखिर कौन सा ऐसा मिशन है जो कि आप अपनी फौज की नौकरी को रिजाइन करने के बाद आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आए हो। तो उनका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि सर, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं तो आज मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसा वो बता रहे थे, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है और डॉक्टरी लाइन में काफी अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है। और इससे पहले उनको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्केल किया है। तो उनकी जर्नी जो मुझे सुनने का मौका मिला तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उनकी संग बात करने के। और मैं बहुत ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं, मेरे को मतलब उनसे इतना कुछ सीखने को मिला। कभी कभी मुझे खुद ये लगता है कि मेरे पास इतनी नॉलेज होने के बावजूद ही मैं घर पे बैठा रहता हूँ। तो कल जब दीपक सर से मुझे जानने का मौका मिला कि आखिर वो इस कंपनी को क्यों चला रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर वाले से भी आपको रिजेक्शन आता होगा। मतलब ये क्यों काम कर रहे हो, नौकरी क्यों नहीं करते, वट एवर सारी चीजें। आपके फ्रेंड से भी आपको चैलेंज आते होंगे, आपके रिश्तेदार भी लोग आपको दिक्कत करते होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल आपको बोलता होगा कि आप क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कल जब मैं दीपक सर के संग बैठा इतने लंबे टाइम तक, मैंने उनको जानने की कोशिश की तो मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई। और अगली लाइन जो बोलूंगा मैं, अगर आप डायरी पेन लेके बैठे हैं ना तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं लेके बैठे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 4-6 हफ्ते तो काम कर पाएंगे, उसके बाद आप काम नहीं कर पाएंगे। बी ऑनेस्ट। क्योंकि देखिए, मैं आपको यहाँ पे झूठे दिलासा नहीं दूंगा। क्योंकि कल दीपक सर से मैंने एक प्रॉमिस किया है कि सर, आज के बाद आप देखेंगे डीटीएम को ना विद इन 3 महीने में, 3 महीने में दीपक सर से इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर मिलेंगे कि सर, आपने इस कंपनी को क्यों शुरू किया, आपके पीछे का मकसद क्या है, अगर हमें आपकी कंपनी ज्वाइन करनी है तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सिंसियर होकर ट्रेनिंग इंडस्ट्री को समझें, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझें। मेरी देखो एक वीडियो है यूट्यूब पर, जो हुआ उसे भूलो और आगे बढ़ो। अगर आप पुरानी बातों में देखते रहेंगे, पहले ये था, फिर वो था, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, तो मैं रियल बता रहा हूँ दोस्तों, बात करने के लिए जिंदगी कम पड़ जाएगी हमारी। और आज के डेट में लोगों के पास टाइम कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, सपने हमारे बहुत बड़े हैं। तो कल दीपक सर से मैंने एक ही प्रॉमिस किया कि सर विद इन 3 महीने में आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के नेटवर्कर आपसे कांटेक्ट करेंगे कि सर मुझे अगर आपकी कंपनी में ज्वाइन करना है तो क्या करना होगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि दीपक सर ने कैमरा ऑन कर लिया है। आप लोग शायद अभी किसी ऐसी, रोता सर तो कैमरा ऑन कर ही सकते हैं, या रोता सर भी मनीषा सर के संग, मनीषा जी के संग किचन में रोटियां बनवा रहे हैं। दोस्तों मजा ही नहीं आता जब तक देखो फेस टू फेस हम बात ना करें। तो कम से कम अपनी लाइफ का आधा घंटा तो आप इतना निकालिए कि मुझे आपके खूबसूरत चेहरे दिखे तो मुझे भी एनर्जी आए। कल मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला तो मुझे काफी एनर्जी आई। देखो नए लोगों से मिलने से ना एनर्जी आती है। अगर आप वही पुराने चेहरे देखते रहेंगे तो वही जिंदगी बेकार हो जाएगी। थैंक यू मीनू जी, आपने कैमरा ऑन किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी बैठे डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि देखिए ये एक हम एक नई टीम बना रहे हैं। और नई टीम अगर हम बना रहे हैं तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि हम कल से ही मैदान में जाएंगे और सर देखिए 2 करोड़ का बिजनेस आ गया, 5 करोड़ का बिजनेस आ गया। आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, इतने करोड़ का भी बिजनेस आएगा। लेकिन हमें क्या करना होगा, कुछ चीजें हमें अपने अंदर बदलाव लानी होंगी। कल मैं दीपक सर से एक ही बात बोल रहा था कि हम बड़े नेटवर्कर के संग बैठे थे। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी। बोले यार आपकी टीम इतनी अच्छी है, ऐसे है वैसे है। तो बोले आप नेटवर्क मार्केटिंग सिखाते हो? तो बोले सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सिखाता, मैं साइकोलॉजी सिखाता हूँ, मैं ह्यूमन टेंडेंसी सिखाता हूँ। सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान के रूप में काम करना होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, वो पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। मैं आपको पहले ही कह दूं, प्रोडक्ट जो पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो आपको आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आप अगर इस मेंटेलिटी के संग काम करेंगे, जो कि दीपक सर का विजन है। जो मैं कल उनके संग बैठा ना, तो मैं उनकी बातें सुन तो रहा था, तो मुझे बहुत सारी चीजें रात में जब मैं बैठा, मैं लेट सोया, तो कुछ चीजें मैंने एनालाइज की। क्योंकि दीपक सर ने एक चीज नोटिस की होगी, जब दीपक सर कार ड्राइव कर रहे थे तो भी मैं कागज का एक टुकड़ा लेके लिख रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि लिखेंगे ना आप तो बहुत सारी चीजें। तो मैंने देखा दीपक सर आप इस काम को क्यों कर रहे हो। मैंने पैसा तो यार आप डॉक्टरी लाइन में भी खूब कमा लोगे, कमा रहे हो, यहाँ तो जेब से भी खर्च हो रहा होगा, हजारों लाखों रुपए का प्रोडक्ट बढ़ जाता होगा आपको सपोर्ट के नाम पे। तो उन्होंने बोला कि सर मेरा मकसद है लोगों की मदद करना। और जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं, अपने 16-17 साल के एक्सपीरियंस में, मैंने अपने कोच से सिर्फ एक ही बात सुनी कि ये जो बिजनेस है ना, ये लोगों की मदद करने का बिजनेस है। कल दीपक सर ने अपनी मेरे को एक स्टोरी बताई तो मुझे तो शॉक था। दीपक सर ने बोला कि आफ्टर मैरिज 2 साल के बाद शादी के उनको पैरालाइज हो गया। जब उनको पैरालाइज हो गया तो आप समझ सकते हो, एक ग्रीन एज में आफ्टर मैरिज अगर पैरालाइज होता है तो जिंदगी क्या होगी। जहां पर लोग आज के दिन छोटी छोटी प्रॉब्लम के बाद हिम्मत हार जाते हैं, छोटा मोटा ऑपरेशन हो जाता है तो हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन दीपक सर ने, जब मैंने कल उनको प्रॉमिस किया कि एक बायोग्राफिक रील बनाएंगे, बायोग्राफी की बुक लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। तो उनका जो मिशन है वो कह रहे थे सर मुझे लोगों की मदद करनी है, क्योंकि जब उनको पैरालाइज हो गया तो उनको कोई एक ऐसी शख्सियत मिली, एक ऐसा उनके रूप में, भगवान के रूप में उनको एक ऐसी पर्सनैलिटी मिली जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया। देखो दोस्तों मेरी बातों को सुनना, ट्रेनिंग कोई ऐसी नहीं होती कि मैं आपको एकदम तीर चलाना सिखा दूंगा और आप जाके युद्ध लड़ने सीख जाओगे। अगर आप इन्हीं सब बातों में से कुछ पॉइंट्स अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो ये सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। तो दीपक सर को एक व्यक्ति मिला, उन्होंने बोला कि मैं, आप मेरे पे विश्वास करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों पैरालाइज में लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती। और अपने अपने आसपास में फालिस की शिकायत जिसको बोलते हैं देखा भी होगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगी, दीपक सर सही हो गए, इस बात की इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस उनके जो सीनियर थे, उनकी जो जिनसे उनकी बात हुई, उन्होंने एक वर्ड बोला था कि अगर आप विश्वास करो तो ये सबसे बड़ी चीज है।
तो दोस्तों जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है विश्वास करना। आपको विश्वास करना होगा और आप विश्वास करेंगे डेली। मैं उम्मीद करता हूं डेली आपको कुछ नई चीजें मैं सीखने को मिला सीखने को हम लोग डिस्कस करेंगे। कल का टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। कल का जो टॉपिक रहेगा वो कल का टॉपिक रहेगा टाइम मैनेजमेंट। दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है टाइम। दोस्तों मैं रियल बता रहा हूं, आज अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, आज आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए डेली डेली का 30 मिनट्स निकाल रहे हो, आज नहीं तो कल जब आप बिजनेस शुरू करेंगे और अब जो आपकी टीमें बनेंगी, तो आपकी टीम में कितना ही बड़ा मैटर हो जाए, आपकी टीम आपको छोड़ के नहीं जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है जी। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टाइम मैनेजमेंट रहेगा। आज के टॉपिक पे मैं कॉमन बातें कर लेता हूं, कल से हम लोग स्क्रीन शेयर करके भी बात करेंगे, प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा फेसबुक पे साइट कैसे बनाते हैं। आज मैं कॉमन बातें करूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे 1-to-1 डिस्कशन भी करूंगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ फेसबुक कितने लोग चला रहे हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। फेसबुक कितने लोग चला रहे हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई देंगे मेरे को। फेसबुक कितने लोग यूज कर रहे हैं, सभी लोग। ओके। तो ये बताइए, मैं किसी एक व्यक्ति से बात करूंगा, रोहतास जी मैं आपसे बात करूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। देखिए मैं आपको इस चीजें क्यों सिखा रहा हूँ, ये एक्टिविटीज हैं, जैसे कि आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, क्योंकि कल के बाद 1 तारीख से सोशल मीडिया यानी जूम का जितना भी डिपार्टमेंट होगा वो सिर्फ रोहतास जी संभालेंगे। लिंक कैसे बनाना है, पोस्टर कैसे शेयर करना है, होस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसमें अपनी अगर प्रेजेंटेशन की आपकी जो स्लाइड है वो कैसे यूज करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो रोता जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप फेसबुक कितने टाइम से यूज कर रहे हो, जी सर। आप फेसबुक कितने टाइम से यूज कर रहे हो। ज्यादा नॉलेज नहीं है सर, चला लेता हूँ, बाकी नॉलेज नहीं है मुझे फेसबुक मैं ज्यादा। नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मेरा सवाल सुनिए। हम्म। मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा, नॉलेज आपको मिलेगी आज के बाद, टेंशन मत लो, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप फेसबुक आईडी कब से चला रहे हो, फेसबुक कब से चला रहे हो, कितने टाइम से, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 5 साल, कब से चला रहे हो। हो गए 3-4 साल। 3-4 साल चला रहे हो बस, हम्म। इससे पहले नहीं चलाते थे। ना। अच्छा जी। तो आपको मोबाइल लिए हुए सिर्फ 3-4 साल हुए, इससे पहले मोबाइल नहीं चलाते थे आप, एंड्रॉइड फोन। मनीषा जी मुस्कुरा रही हैं, ना। पूरे दिन तो फोन पे लगे रहते हैं रील देखते हुए। ये होशियार है मनीषा जी। ठीक है। ओके। तो सबसे पहली चीज है, देखो आप फेसबुक पे आज एक काम करेंगे, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं अब आपको सिखाऊंगा कि सोशल मीडिया से ब्रांडिंग कैसे करते हैं। देखिए दीपक सर के अंदर मैंने एक क्वालिटी देखी है कि वो कहीं ट्रैवल करते हैं, स्टोरी लगाते हैं। कल हमने जो आई थिंक रोहतास जी ने ही वीडियो वो बनाई थी, एक रील बनाई थी रोहतास जी ने, तो उसको या मीनू जी ने भेजी थी, तो उसको दीपक सर ने क्या किया, अपने फेसबुक पे डाला, अपनी स्टोरी डाली। तो अब आप देखेंगे कि वहां पे जो कमेंट्स आएंगे ना, वही आपकी लीड है, लीड बोलते हैं इसको, लीड। अब उस लीड को आपको ज्वाइनिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, ये 3-4 दिन हम लोग लगातार बात करेंगे तो समझ में आएगा। अब आपको छोटा सा काम बता रहा हूं मैं, करना क्या है। छोटा सा काम ही, जैसे अभी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक, आपको अपने मोबाइल पे एक स्क्रीनशॉट लेना है। क्या लेना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इस मीटिंग का, आप जो मीटिंग अटेंड कर रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना आता होगा। अब जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आज क्या करेंगे, आपकी जो फेसबुक की स्टोरी है, स्टोरी सभी पे लगानी आती है, बहुत सिंपल सी चीज है, जो नहीं आता प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगी। आप स्टोरी पे जाइए और कोई म्यूजिक के साथ उस पर लगाइए कि लर्निंग का कोई गाना लगा के, उसके साथ साथ आप फेसबुक पे जो पोस्ट शेयर करते हैं वहां जाइए और आज लिखिए कि आज सोशल मीडिया यूज करने का मतलब सोशल मीडिया के बारे में नहीं जाना। ठीक है, आज मैंने एक सेशन अटेंड किया जिसमें ये बताया, 2-3 लाइन हिंदी में लिख के उसको आप पोस्ट कर दीजिए। भाई भाई सर, जी सर। ये कह रहा हूँ जैसे जाते हैं
ऐसी होती है 24 घंटे में ऊपर से हट जाते हैं, जी 24 घंटे के लिए लगती हैं। लेकिन जो नीचे स्टोरियां आती हैं, फेसबुक मैं भी चलाता हूँ लेकिन इतना एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ। जी जी। लेकिन जो नीचे स्टोरी आती हैं वो कहाँ से ऐड होती हैं? हाँ वो भी मैं बता दूंगा, कल हम लोग प्रैक्टिकल करके, कल हम इसको लाइव करेंगे स्क्रीन शेयर करके। हाँ। ठीक है। तो अच्छा आज अच्छा, हमें ठीक जो है ठीक करना है, आज हमें करना है, आज स्क्रीनशॉट लीजिए, या कल का जो सेशन आप लोगों ने अटेंड किया जिसमें आप हो, तो स्क्रीनशॉट लेके आप सिर्फ फेसबुक पे डालिए। पहली चीज ये आज आपके सेशन के बारे में हो गया। अब आप वहां पे देखिए कि कितने लोग आपकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप सिर्फ करते जाइए, आपको शुरुआत में समझ में आएगा ये कैसी बेवकूफ वाली बातें बता रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ एक विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया, दीपक सर ने एक व्यक्ति पे विश्वास किया, उन्होंने जो बताया वो करते गए, और आज रिजल्ट आपके सामने। विद इन एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो चीजें मैंने कल बताई थी, सोशल मीडिया का यूज बहुत सावधानी से करना है, उसका हमें ध्यान रखना है। अगर वहां पे कोई कुछ भी कमेंट करे तो उसका कोई नेगेटिव रिप्लाई नहीं देना, उस आदमी को ब्लॉक मार देना। फेसबुक पे कोशिश कीजिए उन्हीं लोगों को रखिए जो आपकी लाइन से जुड़े हुए हैं। आप किन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो और किन लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अपलोड कर देंगे, आज मैंने ये सीखा आज के सेशन में। कल हम फिर बैठेंगे, फिर कल आप एक इसी टाइम पोस्ट डालेंगे और अपने व्हाट्सएप पे भी लगाएंगे। अब आप ये देखिए, अगर आप व्हाट्सएप पे लगाते हो, आपके स्टेटस की रिपोर्ट को अगर 100 लोगों ने भी देखा, 50 लोगों ने भी देखा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा बंदा अगर 3 दिन लगातार एक ही व्यक्ति आपके पोस्ट, आपके स्टेटस को बार बार देख रहा है, तो इसका मतलब है वो आपको ट्रैक कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो। और कभी भी पर्सनलाइज कोई व्हाट्सएप पे मत लगाइए, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ। इसमें मैं फिर कभी डिटेल में बात करूंगा, आज मैं सिर्फ एक छोटे पॉइंट्स देखिए। डेली एक चीज भी सीखेंगे ना हम, तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, आज एक स्क्रीनशॉट लेके डालना है, फेसबुक पे डालिए, उसको स्टोरी पे डालिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालिए कि आज मेरे को फहीम सर ने बताया कि व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का यूज कैसे करें। तो बहुत से लोग आपसे पूछेंगे, हाँ भाई कंपनी बदल दी क्या? क्योंकि आप उनको हर बार एक ही चीज दिखाते रहेंगे तो वो आपसे पूछेंगे नहीं। अब आपसे लोग पूछेंगे, भैया ये कौन सी चीज कर रहे हो आप, ये क्या चीज है? तो उनको बताओ मैं अब एक ऐसी चीज सीख रहा हूँ कि घर पे बैठ के भी पैसे कमा सकते हैं। देख रहे हो आप, इनविटेशन हो रहा है, लोग इनवाइट हो रहे हैं, इनविटेशन हो रहा है। तो वो पूछेगा कैसे, बोले कैसे, तो जूम पर उसको कैसे लेना है वो मैं कल आपको बताऊंगा। कल हम टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे, इसमें हम फिक्स करेंगे एवरी संडे हमारा प्लान शो हुआ करेगा। क्यों दीपक सर, ठीक है? एवरी यस संडे। एवरी संडे और वेडनेसडे हफ्ते में हमारा 2 बार ऑनलाइन प्लान शो होगा। कैसे होगा? ऑनलाइन। जो आप ऑफलाइन कर रहे हो वो होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। उसको भी मैं बताऊंगा, आपको भी होम मीटिंग्स के बारे में बताऊंगा अगले सेशन में, कि आप कैसे बिना 1 रुपया खर्च करके भी बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स ला सकते हो। होम मीटिंग्स की इतनी बड़ी पावर है, क्योंकि हॉल में क्या होता है, आदमी उसी हिसाब से आता है, अरे ये तो कोई कंपनी वाले हैं, ये तो कोई सामान बेचेंगे। जब आप अपने घर पे किसी को बिठाकर 1-to-1 मीटिंग्स करते हैं, तो वो आपको एक्चुअल में अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा कि मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार है, मेरी फैमिली में मेरी मम्मी को डायबिटीज है, मैं परेशान हूँ इलाज करा करा के। जब आप उससे सिर्फ पर्सनल बातें करेंगे ना, तो रियल बता रहा हूँ, आपके प्रोडक्ट भी सेल होंगे, आपको रिटेल की इनकम भी आएगी, और आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मैं बता रहा था, ये आप डायरी में नोट कर लीजिए, एवरी वेडनेसडे और एवरी संडे, हर बुधवार को और हर रविवार को प्लान शो हुआ करेगा। 20 मिनट का प्लान शो, जिसके जरिए आप सोशल मीडिया से, जो लोग आपसे पूछेंगे आप कर क्या रहे हो, आप उनको लिंक भेजेंगे, उस लिंक के जरिए वो आपकी जूम मीटिंग में आएंगे। जूम मीटिंग खत्म होने के बाद आप उनको फोन करेंगे अगले दिन और पूछेंगे, हाँ जी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस अच्छा लगा। अगर वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ये फीडबैक के टॉपिक है, मैं फिर कभी आपको रेगुलर सिखाता रहूंगा, बस आप गैप मत करना।
दोस्तों ये देखना, अगर आज हमारे संग 6 लोग हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 7 हो 8 हो, लेकिन मुझे फर्क पड़ जाएगा अगर 5 रह गए तो आप सिर्फ सीखने पे ध्यान दीजिए। जो आपने 2 साल में या 6 महीने में नहीं कमाया, वो आप 1 से 2 महीने में कमाओगे, ये मेरी प्रॉमिस है आपसे। और न सिर्फ कमाओगे, आप इस बार ऐसी टेक्निक सीख जाओगे जिससे आपको 100% रेगुलर इनकम आएगी ही आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सर जी सर जी सर लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मीटिंग मतलब ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं लोग। सर, मैंने जो दूसरा लिंक भेजा ना, उसको उस पे ज्वाइन करना है। आप लोगों ने जिस पे ज्वाइन किया उस लिंक को आप उनको भेज दो। एक्चुअली में अभी अभी बारिश हुई है ना, तो हो सकता है उनकी साइड में नेटवर्क का इशू हो। ठीक है, तो बारिश की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क की इशू हो सकती है। तो सर अब मैं तो सर अभी हाथरस से आया हूँ, बारिश तो बिल्कुल नहीं हुई थी हाथरस में अभी। नहीं नहीं, वहां नहीं, इधर नोएडा साइड में बारिश हुई है, इधर उधर साइड में। हेलो हाँ जी हाँ जी। नोएडा शहर में बारिश हुई है। सर, ये आपने मीटिंग मतलब 8:30 बजे की क्यों कर दी? 8 बजे का टाइम सही था। ठीक है, कल से 8 बजे रहेगी, मनीषा जी ने डन कर दिया। ठीक है, आज मैम दीपक सर खाना के कहने जल्दी पे कर बना दिया। लिया करो थोड़ा। आज वो सर, खाना वाना तो कोई नहीं कोई नहीं, बनता खाना जल्दी रहेगा, बना लिया करो, क्या दिक्कत है? बट 8 बजे का टाइम सही था सर। कोई नहीं, 8 8 बजे का बजे ही का रहेगा, ठीक उसको था। क्लोज करो। 8 बजे का टाइम फिक्स रहेगा। आज थोड़ा दीपक सर ने बोला था किसी वजह से, इसलिए मैंने 8:30 कर दिया। कल से हम लोग 8 बजे ही बैठेंगे, ऐसा टेंशन। है सर, ऐसा ठीक है कि है। 8 बजे कभी कभी मैं घर पे नहीं आ पाता हूँ, मुझको भी लेट हो जाता हूँ आने में। कोई नहीं सर, आपको क्या जरूरत है, ये काम करेंगे तो आप तो वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे। सही बात है। ठीक है, इनके बारे में सोचो, बच्चों के बारे में सोचो पहले सर, आपके बारे में तो हो ही जाएगा सब। नहीं वो तो है, लेकिन क्या बच्चे बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी तो देखें। उसकी रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी। चलो ठीक। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कल हमारा 8 बजे से रहेगा। तो मैं बता रहा टाइम मैनेजमेंट हम लोग क्या टॉपिक बात करेंगे। देखिए, हम रोज अभी हम सिर्फ कॉमन बातें कर रहे हैं, डेली डेली हम शेड्यूल बनाएंगे। आज हमारी जो चर्चा हुई टाइम मैनेजमेंट को लेकर है। अब हफ्ते में हमारे 2 दिन हो गए फिक्स, बुधवार और संडे हमारा प्लान शो होगा। अब आपने जो सोशल मीडिया से लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई बाहर का लोग है, कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है उसमें, आपको उसको जूम का लिंक भेजना है और उसको मीटिंग ज्वाइन करानी है, दैट्स इट। यहाँ से आपका बिजनेस प्लान शो बढ़ेंगे। देखिए, प्लान शो बढ़ेंगे तो रिजल्ट जरूर आएंगे। अगर मान लो 2-4 ज्वाइनिंग आपकी अगर ऑनलाइन आ गई, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अरे सर, ये तो बहुत आसान है, कमरे में बैठ के जूम पे मीटिंग। और फिर मैं आपको, ऐसा नहीं कि दीपक सर ही प्लान शो करेंगे, अगले 15 दिन में मैं आपको खुद से जूम मीटिंग कैसे बनाते हैं, लिंक कैसे बनाते हैं, लिंक कैसे भेजते हैं, पोस्टर कैसे बनाते हैं, सारी चीजें बता दूंगा। तो एक तो हो गया संडे और बुधवार प्लान शो होगा। हर मंगलवार को हम लोग एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग रखेंगे। हमारे पास 40 प्रोडक्ट हैं, एक दिन हम रखेंगे एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। जैसे मान लो अभी फाइटो फाइटो जो जूस है, उसकी ट्रेनिंग रखेंगे। उसके इतने सारे फायदे हैं, क्योंकि लोगों को फायदे नहीं पता तो हम लोग सेल नहीं कर पा रहे। ठीक है सर। नारी, एक दिन टॉपिक रखेंगे नारी संग्रह के बारे में। अब उन पे उनको बताएगा कौन, मैं आपको बताऊं, दीपक सर को कल मैंने देखा, दंग रह गया मैं, इतनी उनको हेल्थ की नॉलेज है, मुझे पता ही नहीं, मैं तो समझता था ये तो ऐसी कंपनी चला रहे हैं। अभी मेरे समझ में आया कि इनकी हेल्थ को लेके इनकी जो बैकअप है ना, बहुत नॉलेज है। और आज मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बनवा लेते हैं, उन्होंने बिल्कुल नॉलेज नहीं होती हेल्थ की, बस बेची जा रहे हैं बेची जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो आपके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी बैठी हुई जिनको हेल्थ की डीपली नॉलेज है, न सिर्फ आज की डेट में एलोपैथिक की, बल्कि उनको आयुर्वेदिक में तो उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो मैं इसी चीज के आपको कह रहा हूँ, नॉलेज को कैश कर लो, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, तो आज का एक छोटा सा काम है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर ट्रेनिंग लेने का कोई फायदा नहीं है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप पे लगाइए, आज हमें ये सीखने का मौका मिलेगा, फेसबुक पे डालिए, और मैं सबके फेसबुक चेक करूंगा। जिसने भी फेसबुक पे डाला है उसका वो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालेंगे, देखिए सर मैंने फेसबुक पे डाल दिया। जैसे कल जितने लोगों को मैंने बुक की बोला था, मीनू जी ने और रोता जी ने डाला, थैंक यू सो मच। ताकि आपके ग्रुप में जो लोग हैं ना, वो जो मुर्दा लोग हैं, मुर्दा, वो सिर्फ ग्रुप में ज्वाइन है, उनको लगे यार ग्रुप में हो क्या रहा है, कभी कोई किताब डाल रहा है,
कभी कोई सोशल मीडिया पे डाल रहा है, फिर मैं आपकी प्रोडक्ट की वीडियो बनवाना सिखाऊंगा, फिर मैं आपके पोस्टर कैसे बनाते हैं, फिर आपके जूम मीटिंग का लिंक, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर 10 लोग आपकी पोस्ट को देख रहे हैं तो उन 10 लोगों के नंबर कैसे लेके आने हैं। अगले दिन बैठ के कॉल कर दो, उसको जूम का लिंक भेज दो, प्लान शो कर दो, ज्वाइन कर दो। तो हम पूरे 7 दिन का शेड्यूल रखेंगे। बस इतना करना दोस्तों, गैप मत करना, क्योंकि देखिए लगातार कोई चीज होती रहेगी ना, वो छोटी सी बूंद भी, आपने सुना होगा ना, वो कुएं की रस्सी वाला रस्सी से खींचता है तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो इतने मंदबुद्धि नहीं है हम लोग कि अगर हम डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे कुछ तो आएगा समझ में। कुछ नहीं स्क्रीनशॉट लेना, फेसबुक पे डालना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करना, दिमाग लगाना मत। कल को ये मत कहना फहीम सर ने ऐसे कह दिया था मेरे संग ये लफड़ा हो गया। ठीक है जी। तो सबसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया बहुत जबरदस्त चीज है, उसका यूज कैसे करना है। आज सिर्फ फेसबुक के बारे में मैंने बताया, कल मैं आपको बताऊंगा फेसबुक के पेज के बारे में, आप फेसबुक पे अपना पेज कैसे बना सकते हैं। दीपक सर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कल मैं आपके संग बात करूंगा अलग से, आप फेसबुक पे एक डीटीएम का पेज बनाएंगे। आई थिंक उम्मीद करता हूं बना रखा होगा आपने डीटीएम का पेज फेसबुक का। बना रखा है सर। ठीक है, तो आप उसमें डेली पोस्ट डालते हैं। पोस्ट वो डालने का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है मेरे में। कोई नहीं, कल पेज बना बता, रखा है मैंने। कोई नहीं, कल मैं आपको ये भी बताऊंगा, कल आप पेज के बारे में भी बताऊंगा। अगले दिन हम आपको बताएंगे फेसबुक पे जो ग्रुप बनाते हैं। देखिए मैं आपको 2 मिनट में एक ऐसी चीज बताता हूँ कि आप यहीं बैठे बैठे कैसे अपने प्रोडक्ट को 10 लाख लोगों तक पहुंचा सकते हो, 10 लाख लोगों तक सिर्फ 3 मिनट में। जानना चाह रहे हो तो एक बार यस लिख के भेजो, यस। चैट बॉक्स में यस लिखिए, चैट बॉक्स में यस। ओके, देखिए फेसबुक पे एक चीज आपने लोगों ने नोटिस की होगी, ग्रुप होते हैं ग्रुप। जैसे मान लो आप नेटवर्क मार्केटिंग में, तो जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है आपको कम से कम 100 ग्रुप ज्वाइन करने हैं। कितने ग्रुप? 100 ग्रुप। लेकिन डेली 2 ग्रुप ज्वाइन करेंगे, 2 से ज्यादा करेंगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। एक एक ग्रुप में, यकीन करना, एक एक ग्रुप में 10-10 लाख लोग होते हैं। कितने? 10-10 लाख। अगर आपने एक हफ्ते में 20 ग्रुप ज्वाइन कर लिए और अब आपने अपने एक प्रोडक्ट की वीडियो डाली, मान लो किसी को नारी संराज से फायदा मिला, उसको ये प्रॉब्लम थी और ये ठीक हो गई। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या नीचे एक फॉर्म दिया गया है। आपने मान लो 20 ग्रुप में, जहां पे किसी में 50,000 लोग हैं, किसी में 1 लाख लोग हैं, किसी में 3,000 लोग हैं, ठीक है जी, अगर आपने उन सब चीजों में ये चीज डाल दी तो सबसे मेन चीज क्या रहेगा? सबसे मेन चीज ये रहेगा कि आप एक चीज नोटिस करेंगे, सबसे मेन चीज एक नोटिस करेंगे, आपने अगर उस 20 ग्रुप में, आपने अगर उस 20 ग्रुप में वो डिटेल डाली तो वो डिटेल आपके पास लाखों लोगों तक पहुंची, लाखों लोगों तक। जबकि अगर आपको लाखों लोगों तक पहुंचना तो कई साल लग जाएंगी, लग जाएंगी नहीं लग जाएंगी रोहतास जी? ठीक है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, आप सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ एक पोस्ट के माध्यम से आप 3 लाख 30 लाख लोगों तक भी पहुंच जाओगे। अगर उसमें से 10-5 लोगों ने भी आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की तो आप सोच के देखिए आपका बिजनेस कहां जाएगा। और यहां से आपकी एक पहचान बनेगी, यहां से आपकी कंपनी की एक पहचान बनेगी। लोगों को पता ही नहीं कि डीटीएम कोई कंपनी है। अगर लोगों को पता, मान लो आपके एरिया में कोई चीज ओपन होने वाली है तो तभी तो आपको पता लगेगा कि यार ये चीज है कुछ। लोगों को पता ही नहीं डीटीएम क्या है। तो डेली आपको एक पोस्ट करनी है फेसबुक पे, वो कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही करना है कि आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, आज हमने ये सीखा। जो आप सीख रहे हो वो लोगों को बताओ, तो लोग कहेंगे यार ये क्या सीख रहे हैं, हमें भी बताओ क्या करते हो आप, कैसे करते हो, ये कौन सी चीज है। बस वहीं पे आपको मैं इनविटेशन जब सिखाऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो आपको सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आज के लिए इतना ही काफी है। और कल जो बातें बताई थी, अगर आपने 10 ड्रीम बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो मैं रियल बता रहा हूँ आप आगे काम नहीं कर पाओगे। 2-4 हफ्ते आप और काम करोगे, फिर 2-4 हफ्ते आपको समझ में नहीं आएगा, वही पुरानी कहानियों पे आप चले जाओगे।
क्योंकि आपके संग आपको जो सिर्फ आपका सपना ही आपके संग काम करवा सकता है, कोई और नहीं। तो आपको 10 ड्रीम लिखने हैं। 10 ड्रीम लिखने के बाद 3 ड्रीम्स उसमें से क्वालिफाई करने हैं, और एक ड्रीम कल मेरे को सब लोग बताएंगे कि सर मेरा ये ड्रीम है, 3 महीने में मेरे को ये करना है। और अगर आपको अपना ड्रीम बताने में शर्म आ रही है तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप ड्रीम्स को अनाउंस कीजिए। मैं कुछ वीडियो आपको भेजूंगा, आप उनको देखना शुरू कीजिए। और सोशल मीडिया के बारे में बात बोली तो मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो मेरी 1-2 वीडियो देखिए। मैं सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करता हूँ, सोशल मीडिया के बारे में, ठीक है। टारगेट का सबसे मेन चीज ये है, दीपक सर ने बोला टारगेट लेना है। तो दीपक सर आप बताइए किस चीज का टारगेट लेना है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि दीपक सर आप, जो भी टाइम बचा है फिर मीटिंग ऑफ हो जाएगी। दीपक सर। हाँ सर, आवाज नहीं टारगेट कट रही सभी लोगों को अपने लक्ष्य के लिए टारगेट लेना है। जो अपना ड्रीम है, ड्रीम के लिए टारगेट लेना है सभी को। तो हमें 3 महीने के अंदर क्या चाहिए, हाँ उसी के हिसाब से जब उनका मान के चलो 3 लाख का टारगेट है, तो हमें 3 लाख का कोई भी सामान खरीदना है, तो उसको 3 महीने 90 दिन में डिवाइड कर देना है। एक दिन में इतना बिजनेस करने से आपको इतना पैसा मिलेगा। बिल्कुल 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 सही बात है सर। तो सबसे पहले आप लोग अपना ड्रीम फाइनल करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखो पिछले 5-6 दिन से मैं ड्रीम की तो डेली बात कर रहा हूँ, और जब तक आप ये ड्रीम पे नहीं बढ़ेंगे हम आगे के टॉपिक पे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अपना ड्रीम फाइनल कीजिए। और सबसे खास बात, आप लोग अपनी ड्रीम्स ग्रुप में क्यों नहीं डाल रहे हो? आपको शर्म किस चीज की है? आप लिख के डालो मेरा देखो अभी तो मैं जब रेगुलर जो ड्रीम का सेशन लूंगा ना, गोल सेटिंग का, बाकायदा आपसे पोस्टर बनवाऊंगा, उस पर लिखवाऊंगा कलर से, आपका एक इमेज बनवाऊंगा, उसको आपके घर में चिपकवाऊंगा, मिरर पे लगवाऊंगा, फ्रीज पे, ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा प्रैक्टिकल। लेकिन सबसे पहले फाइनल तो करो जो आपका ड्रीम है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम लोग बैठेंगे 8 बजे, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। हर बुधवार और हर संडे को हमारा प्लान शो होगा। मंगलवार को हमारा एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी। बाकी के दिनों में हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग, अपना इनविटेशन कैसे करना है, जो आपके सवाल आ रहे हैं वो कैसे करने हैं, रिटेलिंग कैसे करते हैं, सोशल मीडिया कैसे यूज करते हैं, मतलब हर दिन हमारा फिक्स हो जाएगा। जैसे ट्यूशन में होता है ना कि आज इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, आज मैथ पढ़ाया जाएगा, इसी तरीके से आपके जो सब्जेक्ट है ना आपको समझ में आ जाएंगे। और 15 दिन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि आपके संग चैलेंज क्या आ रहे थे, क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा। कभी आप किसी और काम में लग जाते हो, कभी आप किसी और काम में लग जाते हो। अभी हम कॉमन बातें कर रहे हैं, और 1 तारीख से हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक पे बात करेंगे, और आप एक एक टॉपिक पे परफेक्ट होते चले जाओगे। आगे हम लोग नए नए टॉपिक जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, सारी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफी है, और बहुत जल्दी हम लोग एक और मीटिंग करने वाले हैं मोरसान में, आई थिंक। वहां पे अगर आपके 2-4 लोग हैं तो वहां पे हम लोग बैठेंगे, और जो आगरा वाले सर हैं उनके सब लोग भी हम लोग एक मीटिंग करेंगे दोबारा से, ठीक है सर। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन पूछा करो। देखिए ग्रुप में जितने लोग ज्वाइन है उन्हें लगेगा कि ग्रुप में एकदम से हलचल कैसे हो रही है, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। ग्रुप में शांत है तो कोई नहीं देख रहा। आपको क्वेश्चन है, सर आज मैंने एक व्यक्ति से बात की, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा था, इसका क्या करना होगा? आप वॉइस नोट डाल दीजिए। अगर आपको टाइपिंग करने में दिक्कत आ रही है वॉइस नोट डाल दीजिए कि सर आज मैंने एक व्यक्ति से बात की थी, वो ये कह रहा आपके प्रोडक्ट में ये नहीं है, मुझे कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका आंसर मैं दूंगा, दीपक सर देंगे, देवेंद्र सर देंगे। जिसके पास अच्छा आंसर होगा वो रिप्लाई आप कीजिए, आप शुरू तो कीजिए, ठीक है सर। तो इससे लोगों को समझ में आएगा भाई एक अलग ही हलचल हो रही है अब तो बिजनेस में, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई आपको कोई प्रोडक्ट में क्वेरी है आप लिखिए, लेकिन कंप्लेंट नहीं डालेंगे आप किसी की भी। ऐसे कंप्लेंट डालेंगे सर मेरा फोन ये नहीं उठाते हैं, वो नहीं उठाते हैं। आपका कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछिए। कंप्लेंट के लिए आप डायरेक्ट उस व्यक्ति को कॉल कीजिए जिससे आपको परेशानी है, ठीक है। क्योंकि देखिए सबकी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी काफी है सर, टाइम ओवर हो चुका है। आज आवाज नहीं कट रही सर आपकी। आवाज कट रही है? आवाज कट नहीं रही है, सही आ रही है। यहीं से बैठे करो इस जगह पे, हाँ मेरे को बढ़िया आवाज मनीषा आ जी, रही है आज तो। मनीषा जी की बात का मेरे को डर लग गया है।
बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर आज आपकी, सच्ची में आनी तो आवाज नहीं आती थी, हमारे कुछ समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो। कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए, आप मेरे को जैसा बताएंगे मैं भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे, और हम सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये बिजनेस ही मदद करने का है। हमें उन लोगों की मदद करनी है जो जी सर। हमारा फाइटो जूस की प्रॉब्लम क्रिएट जो दूर करता है। नारी संदा से बहुत सारी लेडीज परेशान है, हमें उनकी मदद करनी है। जब हम मदद करेंगे तो पैसा भी कमाएंगे। सब लोग एक दूसरे की मिलके मदद करेंगे। ठीक है जी। ये क्योंकि सर रिकॉर्डिंग ऑप्शन कहाँ से आता है इसमें? नीचे आ रहा है, नीचे ऑप्शन देखो, नीचे। मोबाइल में नहीं आएगा, लैपटॉप में आएगा पहली चीज। अच्छा, मोबाइल में नहीं आएगा, लैपटॉप में आएगा। अगर मोबाइल में आएगा तो मैं कल आपको चेक करके बताता हूँ एक बार, अगर आता होगा तो। ठीक है ना। चल, तो आज फेसबुक पे पोस्ट ओके में सर। देखूंगा, आपके स्टेटस में चेक करूंगा सभी लोगों के। और एक बार फेसबुक पे डालने के बाद स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में डालेंगे। और जिन लोगों ने बुक ली हुई है, अगर आपको कोई भी बुक की लाइन अच्छी लग रही है, उस पर अंडरलाइन करके फोटो खींच के डालेंगे, ताकि वो लाइन और लोगों को भी समझ में आए। एक्टिविटीज करिए, कुछ ना कुछ नया करते रहिए, बिजनेस हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। और कोई क्वेरी? वैसे 1 मिनट बची है, अपने आप ही मीटिंग ऑफ हो जाएगी। मैं इतना कहना चाहूंगा, अगली मीटिंग में समोसे कोई नहीं खाएगा, केले खाएंगे। समोसे वमोसे सब ओके। बंद कर दो। सर समोसे ज्यादा खाए थे तो फिर सर नहीं, मैं तो सर समोसे खाता ही समोसे नहीं से हूँ। नुकसान हो गया सर जी, मेरी तबीयत